बिक गया आपका बिग बाजार। रिलायंस कंपनी को बेचने वाले बियानी की पूरी कहानी। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियानी ने कंपनी का पूरा बिजनेस रिलायंस को बेच दिया है। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल पाठशाला के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किशोर बियानी के बारे में। किशोर बियानी कौन है? दोस्तों, किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर हैं और इसके सीईओ भी हैं तथा फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियानी ने कंपनी का पूरा बिजनेस रिलायंस को बेच दिया है। दोस्तों, बड़े शहरों की राशन की दुकान कहा जाने वाला बिग बाजार बिक चुका है तथा फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियानी ने पूरा रिटेल बिजनेस रिलायंस को बेच दिया है एवं यह डील 24,713 करोड़ रुपए में हुई है। बिग बाजार और एफबीबी समेत अब फ्यूचर ग्रुप के सभी बिजनेस का मालिक रिलायंस बन गया है तथा फ्यूचर ग्रुप को खड़ा करने वाले बियानी कर्ज में डूब चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा बिजनेस रिलायंस को बेच दिया है। हम यह भी कह सकते हैं कि किशोर बियानी जिस चीज में हाथ लगा दें वह चीज सोना बन जाती है एवं वो एक ब्रांड खड़ा करते हैं, फिर उसे बेचकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे नया ब्रांड खड़ा करते हैं। बिजनेस को फ्रेंचाइजी में बदलना और उसे भारतीय कंज्यूमर तक पहुंचाना उन्हें बखूबी आता है। दोस्तों, मुंबई के एचआर कॉलेज से पढ़ाई करने वाले किशोर बियानी ने 1980 में डेनिम के कपड़े बेचकर शुरुआत की थी। उन्होंने जल्दी अपना बिजनेस मेंस वियर गारमेंट का बिजनेस शुरू किया था, जिसके बाद उसे पेंटालून्स के नाम से जाना जाने लगा। परंतु केवल 26 साल की उम्र में 1957 में बियानी ने पेंटालून्स की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, कपड़ों के रिटेल सेक्टर में घुसने के बाद बियानी ने इसे फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल दिया। पेंटालून्स के आगे बढ़ते स्कोर के साथ साथ बियानी का बिजनेस भी बढ़ता चला गया। इसी बीच उन्होंने बेयर और जॉन माइलर जैसे ब्रांड भी लॉन्च कर दिए। दोस्तों, कहते हैं कि बियानी पैसे को बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते हैं और भारतीय कंज्यूमरों की जरूरतों को भी उन्हें काफी अच्छा समझना आता है। करीब 10 साल बाद 2001 में उन्होंने भारत में पहला बिग बाजार लॉन्च किया था तथा बियानी ने भारतीय मिडिल क्लास के एक ही छत के नीचे पूरा बाजार दे दिया था। बिग बाजार को भारत का वॉलमार्ट भी कहा जाता है एवं देश की इससे सबसे बड़ी हाइपर मार्केट चेन बिग बाजार के करीब 120 शहरों में 250 से भी ज्यादा स्टोर हैं तथा बिग बाजार की लॉन्चिंग केवल बियानी के करियर में ही नहीं बल्कि भारतीय रिटेल सेक्टर में भी काफी अहम थी। दोस्तों, बियानी ने कई छोटे बिजनेस में भी निवेश किया है, जैसे कंपनी के कर्ज में होने के बावजूद किशोर बियानी ने कई नए बिजनेस को लॉन्च किया। 2014 में फ्यूचर ग्रुप ने दक्षिण भारत में बिजनेस को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ में नीलगिरीज सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर को खरीद लिया तथा 2016 में फ्यूचर ग्रुप ने भारतीय रिटेल के छोटे ग्रोसरी चेन इजी डे को भी खरीद लिया था। हालांकि कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी ने पिछले साल करीब 100 इजी डे स्टोर बंद भी कर दिए थे और 2016 में ही फ्यूचर ग्रुप ने बेंगलुरु के रिटेल चेन हेरिटेज फ्रेश के 124 स्टोर भी खरीद लिए थे और 2017 में बियानी के फ्यूचर ग्रुप ने घाटे में चल रहे हाइपर सिटी रिटेल को 650 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। दोस्तों, चुनौतियों ने बियानी को कई बिजनेस बेचने पर मजबूर कर दिया तथा फंड जुटाने के जद्दोजहद में 2012 में बियानी ने अपनी पहली फ्रेंचाइजी पेंटालून को आदित्य बिरला ग्रुप को करीब 1600 करोड़ रुपए में बेच दिया था तथा उस समय फ्यूचर ग्रुप के करीब 7,850 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी था तथा इसी साल उन्होंने फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स में मेजर हिस्सेदारी अमेरिका स्थित प्राइवेट इक्विटी बारगर पिंक को बेच दी थी। बियानी ने अमेरिकी कंपनी स्टेपल्स में पार्टनर को अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर इस स्टेशनरी ज्वाइंट वेंचर से बाहर हो गए थे तथा उस समय फ्यूचर ग्रुप पर करीब 5,000 करोड़ का कर्ज बाकी था। दोस्तों, अगस्त 2019 में बियानी ने फ्यूचर कूपन्स में 49% की हिस्सेदारी Amazon.com एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स LLC को बेच दी थी तथा फ्यूचर कूपन्स की फ्यूचर में रिटेल के करीब 7.3% की हिस्सेदारी थी। इसी प्रकार मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 सितंबर 2019 तक फ्यूचर ग्रुप की सभी कंपनियां कुल 12,778 करोड़ के कर्ज में थी। बियानी से चूक कहाँ हुई? दोस्तों, किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के साथ ही वही हुआ जो भारत में नोकिया के साथ हुआ था। बदलते वक्त के साथ नहीं बदलने से फ्यूचर ग्रुप को काफी नुकसान हुआ एवं कई रिपोर्ट बताती हैं कि भारत में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियों से मिली टक्कर को बियानी ने नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा। अब रिलायंस के पास फ्यूचर ग्रुप का पूरा बिजनेस। दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप की रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग बिजनेस को खरीद लिया है तथा कंपनी के डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा है कि इस डील के साथ हम फ्यूचर ग्रुप के नामी फॉर्मेट और ब्रांड्स को अपना बिजनेस
बिजनेस इकोसिस्टम बचाने के लिए एक घर दे रहे हैं और फ्यूचर ग्रुप के इस बिजनेस में शामिल अपनी सभी कंपनियों का विलय करके फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी FEL बनाया जाएगा। इसके साथ ही फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड्स में भी बिग बाजार, FBB, इजी डे ब्रांड फैक्ट्री भी शामिल होंगी। यही नहीं दोस्तों, बियानी ने मिडिल क्लास तक बनाई पहुंच एवं लोगों को फैशन सिखाने वाले बियानी काफी सादा जीवन जीते हैं और कई ब्रांड के मालिक बियानी असल जिंदगी में काफी सरल और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। बियानी का सपना था कि वो सभी वो चीजें उपलब्ध कराएं जो केवल अमीर खरीद सकते हैं और उन्होंने इसे पूरा भी किया। दोस्तों, यही थी किशोर बियानी की जीवन शैली जिसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल पाएंगी सबसे पहले। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।